हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम बॉडी के इंटरनल फंक्शन को समझेंगे। ये तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक और मसल्स। अगर ये सब अपने अपने हिसाब से काम करे, बिना मिलके, तो बॉडी ठीक से काम ही नहीं करेगी। अगर ये सब ऑर्गन मिलजुलकर एक साथ काम करते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन 2 टाइप के होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल हार्मोन। नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, नर्वस और ब्रेन के थ्रू। केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, ये केवल हार्मोन के थ्रू होता है। न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होती है? जैसे वायर इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे ही न्यूरॉन मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। ये 1 मीटर तक लंबा होता है। न्यूरॉन के पार्ट की बात करते हैं। पहला है सेल बॉडी या साइटोन। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो एनर्जी देते हैं। डेंड्रिट्स, ये छोटी छोटी ब्रांच होती है और सिग्नल को रिसीव करती है। ये लंबी वायर जैसी होती है। ये मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आपने किसी गर्म चीज को छुआ और अचानक से आपने हाथ हटा लिया, तो ये सब न्यूरॉन की वजह से हुआ, क्योंकि न्यूरॉन मैसेज रिसीव करता है कि हाथ पीछे हटा लो। फिर सेल बॉडी मैसेज को प्रोसेस करती है और फिर एक्सॉन मैसेज को आगे भेज देता है। इसीलिए हम इतनी फास्ट रिएक्शन कर पाते हैं। लास्ट है नर्व एंडिंग। ये एक्सॉन के एंड में छोटे छोटे बुलक्स होते हैं, केमिकल सिग्नल को रिलीज करते हैं। ये नेक्स्ट न्यूरॉन को मैसेज देते हैं, यानी ये मैसेज का फाइनल पॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ये 2 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये कार्नियम यानी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। मेनिंगेस की बात करें तो इसमें 3 मेम्ब्रेन होती है। ब्रेन का वेट अडल्ट मेल में 1400 ग्राम होता है और फीमेल में 1250 ग्राम होता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। फोर ब्रेन भी 2 तरह के होते हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। हिंद ब्रेन भी 3 तरह का होता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगटा। फोर ब्रेन के सेरेब्रम की बात करते हैं। ये डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का 2/3 भाग सेरेब्रम होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर कॉर्पस कैलोसम नर्व से जुड़ता है। इसके फंक्शन हैं जैसे इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, क्रिएटिव, आइडिया और मेमोरी, टेस्ट, राइटिंग, पेन, टच और प्रेशर। हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस ये स्मॉल पर सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये सेरेब्रम से कवर्ड होता है। फंक्शन की बात करें, थर्मोरेगुलेशन ये बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। बिहेवियर और इमोशन और बायोलॉजिकल क्लॉक ये बॉडी का मास्टर कंट्रोलर होता है। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन छोटा और कॉम्पैक्ट पार्ट होता है। ये फोर ब्रेन और हिंद ब्रेन के बीच में होता है। फंक्शन की बात करें, ये बॉडी की मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, रनिंग, किसी चीज को पकड़ना। विजन को कंट्रोल करता है और मिड ब्रेन से आने वाली सेंसरी जानकारी को आई ईयर स्किन को फोर ब्रेन तक पहुंचाती है, और ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करती है। हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम जो होता है, ये बॉडी का बैलेंस सिस्टम है। फंक्शन बॉडी को बैलेंस करता है, वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग। पॉन्स की बात करें, ये मिड ब्रेन और मेड्यूला को जोड़ता है।
फंक्शन की बात करें तो ये ब्रेन के अलग अलग भागों के बीच मैसेज को पहुंचता है। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है। फेस मसल्स की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। लास्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगटा। मेडुला बॉडी के इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर। स्पाइनल कोर्ड ये ब्रेन में नीचे की ओर बढ़ा हुआ होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। बॉडी और ब्रेन के बीच ब्रिज का काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। ये वो सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से निकलने वाले सारे नर्व इंक्लूड होते हैं। ये नर्व बॉडी के सभी पार्ट को ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से कनेक्ट करते हैं। इसका काम बॉडी के हर ऑर्गन से मैसेज लेकर बॉडी तक पहुंचता है। इसीलिए हम इसे कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहते हैं। लास्ट टॉपिक है प्लांट मूवमेंट। जैसे एनिमल चलते फिरते हैं, वैसे प्लांट नहीं चल सकते। पर ऐसा नहीं है कि प्लांट में मूवमेंट नहीं होती, प्लांट में भी मूवमेंट होती है, पर इनकी मूवमेंट बहुत धीमी होती है। ये अपनी जगह पर ही अपने किसी भी भाग को हिलाती डुलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट को देखते हैं। प्लांट मूवमेंट दो तरह का होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जिसमें प्लांट के किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ किसी बाहरी स्टिमुलस की डायरेक्शन में या उसके विपरीत डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर प्लांट स्टिमुलस की तरफ बढ़ता है तो वह पॉजिटिव स्टिमुलस होगा, और अगर प्लांट स्टिमुलस से दूर बढ़ता है तो वह नेगेटिव स्टिमुलस होता है। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट ये कई प्रकार के होते हैं। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म प्लांट के ऑर्गन की डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट लाइट के कारण होता है। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, इसमें स्टेम लाइट की ओर बढ़ता है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, इसमें रूट लाइट से दूर होती है। जियोट्रोपिज्म, इसमें मूवमेंट ग्रेविटी के कारण होती है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म की बात करें तो इसमें रूट नीचे की ओर बढ़ती है। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में स्टेम ऊपर की ओर बढ़ता है। केमोट्रोपिज्म में मूवमेंट केमिकल की डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल पोलन ट्यूब ओवरी के केमिकल की ओर बढ़ती है। हाइड्रोट्रोपिज्म में मूवमेंट वाटर की डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल प्लांट की रूट में पानी की ओर मुड़कर बढ़ती है। थिग्मोट्रोपिज्म की बात करें तो मूवमेंट टच या सपोर्ट के कारण होता है। जैसे छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो वह सिकुड़ जाता है। नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जो स्टिम्युलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं रहती बल्कि स्टिम्युलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड रहती है। इसमें ग्रोथ नहीं होती, मूवमेंट भी फास्ट होती है। ये मूवमेंट टच लाइट और टेम्परेचर के कारण होती है। अब समझते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को। प्लांट में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन बनते हैं जिनको फाइटोहार्मोन। फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन मीन्स केमिकल मैसेंजर। ये हार्मोन प्लांट में नेचुरल तरीके से बनते हैं और ग्रोथ, मूवमेंट, फ्लावरिंग, राइपनिंग, रूट फॉर्मेशन जैसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसमें हार्मोन एक जगह बनते हैं और दूसरी जगह असर दिखाते हैं। इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी हार्मोन पूरे प्लांट में मूव होकर उस भाग को मैसेज देता है जहां काम कराना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।